और धन के अभिमानी शराब ने भिखमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। आधार संख्या में देखे पड़े कीच के नाले। तरह से मरते देखे हमने दारू वाले। पूरी तरह से मरते देखे हमने दारू वाले। सुनील, पूरी तरह से हमने देखे मरते दारू वाले। कुलकों लगे कलंक नहीं जीवन में जो छुट पावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरखे और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पर्याय घरों में इसी तरह से मरते देखे हमने दारू वाले। मेरे भाइयों, इसलिए दारू को छूना नहीं। और ये अनुभव यादव जी 50 मुद्रिकाओं से सभी स्टाफ को 50-50 रुपया सम्मान करते हैं। और गुरुदेव जी के गले में हार नगला संभल के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया राधा रानी रक्षा करें। श्री राधे। ओ भाइयों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नंगला सबल के क्षेत्र के लोगों, दारू छोड़ो, आधार बताए कि जावे। चरखे और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरखे और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। इसलिए वह बाणासुर को अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं दूंगा। तो एक राजा मेरी नजर में और है। कौन बताओ? वो है, उनका नाम है मगध नरेश जरासंध। तू कोई नशा करता है? नहीं, नशा नहीं करता हूं। तो नशा जैसी बातें क्यों करता है? कैसी मतलब? बेटा रुकमेश, कहिए पिता। हाँ पिताजी। तुम बहुत देर से मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है जो रुक्मिणी का दूल्हा बने? हाँ, भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश। वाह भाई वाह, लोगों तालियां बजा के मेरे बेटे को बधाई दो। वास्तव में हम यही सोचते थे कोई कन्हैया का नाम ले दे। अभी पंडित नाई को बुलाओ और चंदेरी के राजा उनके खास मामा के लड़का भगवान कन्हैया को टीका भेजो। पिताजी ये तालियां कैसी बजी? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई उनके मुंह में 2-2 रसगुल्ले दे दो। क्या मतलब?
और जिनने तालियां नहीं बजाई, हाँ हाँ, कम से कम 5 किलो चावल और कड़ी जोरा बरी बा के मुंह में डालो। मतलब मेरी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई रुकुम। तेरी बहन रुक्मिणी के लिए लड़का मिल गया। अच्छा, भगवान वासुदेव द्वारकाधीश कन्हैया तेरे बहनोई बनेंगे। बस 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 पिताजी, शांत रहो शांत रहो। बताइए, उसके बारे में तुमने कुछ जाना है? अच्छा, तू कल पैदा बहुत तो सब मालूम, और हमें कुछ नहीं मालूम। सुनो पिताजी, 16 साल नंद के घर रह के गायों से गुजर चलाता रहा, ना पाक मलिचियरों का झूठा मीठा जो खाता रहा। पिताजी, आर पल्ली तरफ बसुरिया बज रही हो, पल्ली तरफ बसुरिया बज रही, उल्लंघ सकी रही लहराए, ऐसो लफंगा दूलापन है, साथ साक की दियो नसाए। अपनों समय रहो बिताए, काली कमरिया ओढ़ के नंद ने गैया तैहे आज चराए। हे पिताजी, कोई उसे देवकी का पुत्र बताता है, कोई वसुदेव का बताता है, जिसके माता पिता का पता नहीं। ऐसे भला भ्रष्ट परिवार में मैं अपनी दीदी प्यारी को कभी नहीं दे सकता। हाँ रुकुम, हाँ पिताजी, भगवान के लिए ये गंदी बातें अगर तू करेगा तो तेरी जीभ खींच लूंगा। अरे जीभ खींचो, होता है गर्दन खींचो, लेकिन हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे जीते जी ये ऐसा नहीं होगा पिताजी। और फिर ये लड़का बताया गया किसने? इसलिए अकल नाम की चीज नहीं है। अकल से पैदल इसके तार शॉर्ट हो गए हैं और दिमाग में कीड़े भर गए। ऐसे व्यक्ति को भला जी नाम ऐसा बता देते हैं तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है हमारे सभा की। तेरे भाई रुकमेश ने बताया है। अरे उसे रुकमेश ने बताया, उसे तो पहले से ही अकल नहीं है, हैं? तो रे क्या जरूरत थी बताने, जो अकल नहीं तेरे को तो है। ये तो बड़ा बना फिरता है, बड़े जैसे काम नहीं करता कभी। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की वहां नहीं जाएगी। तुम सुन लो कान खोल के। अरे तू होता कौन है? मैं लड़की का बाप हूं, मैं जब भेजूंगा बचाएगी। तो मैं भी लड़की का भाई हूं। अबे तक मर गए थे, चारों ओर पेट भरते रहे, द्वारे द्वारे भटकर रहे, तुमने कभी ध्यान दिया? जामलीला तुम्हारी ये सबरी। हाँ तो बता, कोई कन्हैया से अच्छा है? हाँ कन्हैया से बहुत अच्छा है पिताजी। कौन है बोल? हमारे शिषपाल साले साहब और सन्मुख और रुकुम तेरी ये चाले फल नहीं पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। अगर ये शादी
शादी अगर पक्की होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी, खून की नदियां बह जाए चाहे नाले बह जाए, लेकिन कभी भी मेरी बहन उस परिवार में नहीं जा सकती। हाँ, लोगों, बात बढ़ गई। उसी समय पंडित नाई को बुलाकर रुकुम ने शिषपाल को टीका भेज दिया। रुक्मिणी की सहेलियों को पता लगा। सुखी रहो, सुखी। संजीव भैया जी के साले साहब जी तो समुद्र गांव से, संजीव भैया जी के साले साहब संजीव, एक ही नाम राशि है, तो समुद्र गांव की माला से सम्मान गुरु जी का करते हैं। भगवान कन्हैया राधा रानी रक्षा करें। जय श्री राधे। शिव कुमार भैया जी गुरुदेव जी का सम्मान करते हैं, जो नारद भैया जी के मित्र हैं, वे ढोलक वाले हैं। भगवान कन्हैया राधा रानी रक्षा करें। मेरे भाइयों, जब टीका भेज दिया शिषपाल के लिए, रुक्मिणी की सहेलियों को पता लगा तो भक्तों, ये लड़कियां वैसे भी चंचल होती हैं, भाग गई रुक्मिणी के पास आके बोली, रुक्मिणी रुक्मिणी बात सुनो। क्या नाम है? रामा। अच्छा अच्छा अच्छा। संजीव के मामा श्री सुदामा जी 500 मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान इनकी बहुत बड़ी उम्र हो। सहेलियों ने आकर रुक्मिणी से कहा, मेरा मुंह मीठा कराओ, हमें इनाम इकराम दे दो। मैं खुशखबरी सुनाने आई हूं। और एकदम से रुक्मिणी कहने लगी, इनाम भी दे दूंगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी, खुशखबरी तो सुनाओ। इधर खुशखबरी के साथ साथ सुदामा जी 20-20 मुद्र गांव से शिष्य मंडल को सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया रक्षा करते रहे, उस दौर का बुरी बन जाए। मेरे भाइयों, लड़कियां कहने लगी, जिससे दिग्पाल कांपते हैं, के बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। इसके बदले में बहन मेरी चमड़ी मिल जाएगी। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। जब ये खुशखबरी सत्य हुई, तेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। यदि ये खुशखबरी सत्य हुई तो लाश पड़ी दिखलाएगी। यदि ये खुशखबरी सत्य हुई तो लाश पड़ी दिखलाएगी। बहन, अगर तेरी बात सही निकली तो मेरी लाश मिलेगी। एक लड़की बोली, बहना, शिषपाल में क्या कमी है? रुक्मिणी बोली, में कमी नहीं बताती। पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो। एक लड़की बोली, दिल में जगह कब होती है? तो रुक्मिणी बोली, सुन दीदी, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं।
मेरे मन का राजा कोई और है। लड़कियां बोली कौन है तेरे दिल का दूल्हा, नाम बता। तो कहने लगी मेरे तन ही मेरे मन ही मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रही हूँ मेरे प्रिया देवकी नंदन है। गुरुदेव कसम से कह रहे हैं मेरे प्रिया देवकी नंदन है। गुरुदेव कसम से कह रहे हैं मेरे प्रिया देवकी नंदन है। मेरे दिल के दूल्हा बन गए जसुदा के छैया, हो मेरे दिल के दूल्हा मेरे मन के राजा, राजा महाराजा मेरे मन के राजा बन गए जसुदा के छैया। बबुल से बोल और इन्हीं की पड़ी है मेरे गले में दीदी बहिया, भेद सब खोल उन्हीं की पड़ी है मेरे गले में प्यारी बहिया, भेद में बोल दूंगी। अरे उन्हीं की पड़ेगी मेरे गले में आली बहिया, भेद सब बोल दूंगी। बहना मेरे मन के राजा हैं भगवान कन्हैया। मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया। दीदी अब दूसरा दिल कहां से लाएं जो शिशुपाल को दे दें। प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। प्यार उससे कीजिए गुरुदेव जो हो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। ऐसे दिल को चूल्हे में धर के जला दूंगी। लड़कियां असमंजस में पड़ गईं। इधर चंदेरी के राजा शिशुपाल ने टीका स्वीकार किया, देवठान की शादी। आज शिशुपाल ने चारों तरफ पत्तों का वितरण कर दिया। इधर ये शिव सिंह थलपरा ग्राम से और बी सिंह 1 से 1 रुपया गुरुजी को सम्मान करते हैं, और शिव सिंह थलपरा से 1 से 1 रुपया से सम्मान करते हैं गुरुजी का। भगवान कन्हैया राधा रानी रक्षा करें। मेरे भाइयों, मगध का राजा जरासंध आ गया सेना लेकर शिशुपाल की बारात में। दंत्रवक्र भूर्श्रवा बारात में, दुर्योधन 100 भैया है शिशुपाल की बारात में। 5 पंडवा शिशुपाल की बारात में। अब बारात चली है। मेरे भाइयों, कुंदनपुर में आ गई। जन्माशा बता दिया। ये रुक्मिणी को पता लगा कि शेर की खुराक गीदड़ खाने आ गया। बीच
बीच आंगन में बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगी। कन्हैया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। दीन बंधु भगवान सुनो दे कान अरजन कमेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाए जाइयो, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाए जाइयो फेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाए जाइयो फेरी। एक दिन कपिला गाई सिंगने आई, बनी में घेरी, बनी में घेरी, बनी में घेरी। गुरुदेव और वैसे दीनानाथ रे दिशा हुई आई मेरी, अरे तैसे दीनानाथ रे दशा हुई मेरी, तैसे दीनानाथ रे दशा हुई मेरी। वो सब बिगड़ गए आज रुक्मिणी के था परो पेट में जाई, कैसे हमें कमी न लेवे आइयो, गिरिए कौन भार में जाई। अरे आज पहन के अब रोई में पग के महल तरारा खाई गए, कौआ बोले हते महल पे मानो सियार न जाए। जन मूल पटक दो धरती दे दुनिया छार छार हो जाए, कौआ रो रो है आंगन में मानो सियाहरन हो जाए। अरे मुख में दही सूड़ गजरो में उड़ गए प्राण अंग में भार, भारी प्रेम है अब रुक्मिणी से बस बच्ची रह नीर बहाए। अरे भाई सहेली बचपन वाली अब रोई रोई के करी पिता, और आफत विपत दई करुणा निज कौन से पाप करे भगवान। अरे बाबा भीषम महल में रोई रहे, माता रोई रही बिलखाए, और गुरुदेव आज पति पे बिलखे अमोल हिलक बंधिए आए। रुक्मिणी कहने लगी, शादी नहीं मेरी बर्बादी है, मेरी शादी शिशुपाल के साथ कर रहा मेरा भाई, और मैं भगवान कन्हैया को अपने मन का मीत बना चुकी हूं। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो। ये हमारी चिट्ठी भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। मैं जीवन में एहसान को नहीं भूलूंगी। ब्राह्मण सदानंद कहने लगे, घबराओ नहीं बेटी, पत्र लिखो। मैं तुम्हारा पत्र लेके जाऊंगा, और मेरी ताकत चली तो मैं कन्हैया को साथ ही लेके आऊंगा। अब कागज कलम दबात लेकर रुक्मिणी चिट्ठी लिख रही। क्या लिख रही है चिट्ठी में? मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वो है मनमोहन। मदन मोहन
जिनमें न मद है न मोह है वो है मदन मोहन। मन मोहन नहीं जो सबको भेद बताती, राजा काल की भेजूं पाती में, राजा काल की भेजूं पाती में, दैया काल की भेजूं पाती में। लिख रही हैं होते पंख मेरे सैया तो दोहर कई को उड़ आती में, दैया काल की भेजूं पाती में, दैया काल की भेजूं पाती में, राजा काल की भेजूं पाती में। लिख रही हैं कहाँ बिलम गए को हम तो अच्छी मिल गई। कौन सोतने फांस लाए बक आई के कौल छोड़ती में, दैया काल की भेजूं पाती में, दैया काल की भेजूं पाती में, राजा काल की भेजूं पाती में। मनमोहन नहीं जो सबको भेद छुपाती में, दैया काल की भेजूं पाती में, राजा काल की भेजूं पाती में। और लिख रही जो तिथि के अंदर ना आए तो पेट फाड़ मर जाती में, मेरे हुक उठते है छाती में, दैया काल की भेजूं पाती में, मेरे हुक उठते हैं छाती में। आज हस्ताक्षर कर दिए और ब्राह्मण को ये पत्र दे दिया। ब्राह्मण पत्र लेके चले हैं, तब तक एक भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो। आज के जो पत्र हाथ में है, चलो पत्र के ऊपर ही और सब लोग बोलेंगे भाई बंद माता बहना है। ए चलती ये ले खबर को, अरे निकले कफन को बांध के तेरी तलाश में, निकले कफन को बांध के तेरी तलाश में, अरे निकले कफन को बांध के अरे तेरी तलाश में, हमको पसंद